हेलो फ्रेंड्स, आज के इस चैप्टर में हम आत्मनिर्भरता के बारे में जानेंगे। आत्मनिर्भरता मतलब अपना काम दूसरों के भरोसे ना छोड़कर स्वयं करना, खुद करना, किसी के भरोसे नहीं रहना, अपना काम खुद करना। तो आइए देखते हैं इस स्टोरी में क्या लिखा है। एक समय की बात है, एक गेहूं के खेत में सारस पक्षी का जोड़ा रहता था। वहीं उनके अंडे भी थे। एक खेत था और उसमें सारस पक्षी का जोड़ा रहता था, मतलब हस्बैंड और वाइफ रहते थे, और उनके अंडे भी थे। अंडों में से बच्चे निकले। बच्चे बहुत छोटे थे, वो उड़ना नहीं जानते थे। उससे पहले कि फसल पक गई, अभी वो उड़ना नहीं जानते थे। बच्चे निकले, जो अंडे से बच्चे निकले थे, वो उनको अभी उड़ना नहीं आता था। और फसल पककर तैयार हो गई थी। जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो फिर उसे काटना पड़ता है। तो सारस को बड़ी चिंता हो गई। किसान फसल काटने आए, इससे पहले उसे बच्चों के साथ वहाँ से चले जाना था। सारस को ये चिंता थी कि किसान फसल को काटेगा तो हमें खतरा है, हमें उसके पहले वहाँ से चले जाना है। लेकिन उसके बच्चे अभी उड़ना नहीं जानते थे। सारसों ने बाहर जाने से पहले अपने बच्चों से कहा, बच्चों, हमारे यहाँ ना रहने पर यदि कोई खेत के पास आए तो उनकी बात सुनकर याद रखना। जब सारस दोनों हस्बैंड वाइफ खाना लेने के लिए जाते थे तो वो बच्चों को बोल के गए हैं कि अगर खेत के पास कोई आता है तो वो जो भी बात करे उसे सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस भोजन लेकर बच्चों के पास लौटे तो बच्चों ने कहा कि आज किसान आया था। बहुत देर तक खेतों के चारों ओर घूमता रहा। एक दो स्थान पर खड़े होकर देर तक खेत को देखता रहा। फिर उसने अपने बेटों से कहा कि अब फसल काटने योग्य हो गई है। आज चलकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वह मेरा खेत कटवा दे। बच्चों ने बताया सारस को कि आज किसान आया था अपने बेटे के साथ, और चारों तरफ घूम के उसने बताया कि फसल पककर तैयार हो गई है और हमें इसे कटवा लेना चाहिए। और उसने बोला कि गांव के लोगों से जाके कहूँगा कि खेत कटवा दो। सारस ने कहा, तुम चिंता ना करो, फसल को अभी कटने में देर है। उसके गांव के लोग गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। सारस ने अपने बच्चों को बताया कि चिंता मत करो, अभी फसल नहीं कटेगी, गांव के लोग खेत काटने नहीं आएंगे। 2-3 दिन तक कोई फसल काटने नहीं आया। अगले दिन जब सारस शाम को बच्चों के पास आया तो बच्चों बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कुछ पौधों को हाथ में लेकर बोला कि गांव के लोग स्वार्थी हैं। बच्चों ने बताया कि किसान फिर से आया था और उसने बोला कि गांव के लोग स्वार्थी हैं। स्वार्थी मतलब जो सिर्फ अपना भला देखते हैं, जिसमें अपनी भलाई देखते हैं, दूसरों का काम नहीं करते, अपने भले के बारे में सोचते हैं। वह मेरी फसल काटने का कोई प्रबंध नहीं कर सकते। प्रबंध मतलब इंतजाम, मतलब जो गांव वाले थे वो फसल काटने के लिए तैयार नहीं थे किसान की। कल मैं अपने भाइयों के साथ आऊँगा, भाइयों को भेजूंगा और खेत कटवा दूंगा। सारस बच्चों के पास निर्भय होकर बैठा, निर्भय मतलब बिना डरे, और बोला, बच्चों, अभी खेत कटेगा नहीं, 2-4 दिन में तुम लोग ठीक से उड़ने लगोगे, अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। सारस ने फिर अपने बच्चों को कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी 2-3 दिन और फसल नहीं कटेगी, जब तक तुम उड़ना ठीक से जान जाओगे, अभी डरने की ज़रूरत नहीं है। कई दिन बीत गए, कई मतलब बहुत सारे दिन बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे और निर्भय हो गए। निर्भय मतलब बिना डरे वो उड़ने लग गए थे। एक दिन शाम को वे सारस से कहने लगे, किसान हम लोग को झूठ मूठ डराता रहता है, उसका खेत तो कटेगा नहीं। वह आज फिर आया था और अपने बेटों से कह रहा था कि बेटा, मेरे भाइयों ने भी मेरी बात नहीं सुनी, सब बहाना बनाते हैं, मेरी फसल का अन्न सूख कर झड़ रहा है, कल बड़े सवेरे हम स्वयं आएंगे और फसल काटेंगे। सारस के बच्चों ने बताया कि आज फिर खेत में किसान आया था अपने बेटों के साथ और बोल रहा था कि अभी तक ना तो गांव वालों ने उसकी मदद करी है ना भाइयों ने, सब बहाना बनाते हैं, सब कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। इसलिए उसने बोला कि अब हम खुद अपना काम करेंगे, अपनी फसल को खुद काटेंगे कल सुबह आकर। अब सारस घबरा कर बोला, मतलब चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल फसल अवश्य कट जाएगी। सारस को अब डर लगा। उसने बोला कि अब कल सुबह अंधेरा होने से पहले हम यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि फसल जरूर कट जाएगी। अवश्य मतलब जरूर कट जाएगी। बच्चे बोले, क्यों, इस बार फसल क्यों कट जाएगी? बच्चों ने सारस से पूछा कि इस बार फसल क्यों कट जाएगी, क्योंकि पहले वो बता चुका था कि ना तो गांव वाले आए थे ना ही उसके भाई आए थे, तो इस बार क्यों कट जाएगी। सारस ने बच्चों से कहा, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, फसल कटने की कहीं कोई आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता है।
सारस ने क्या बताया कि वो अभी तक दूसरों के भरोसे था। पहले गांव वालों के भरोसे था, फिर भाइयों के भरोसे था। मतलब गांव वाले और भाई उसकी मदद कर के नहीं, वो उसके भरोसे बैठा था कि वो उनका काम करेंगे। जब तक हम दूसरों के भरोसे काम छोड़ते हैं, जब तक हमारा काम नहीं होता। लेकिन जब कोई काम स्वयं मतलब हम अपना काम खुद करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो काम जरूर होता है। वो काम कभी नहीं रुकता। किसान जब स्वयं कल फसल काटने वाला है तो वो जरूर आएगा, वो अवश्य कटेगी। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहां से उड़कर दूसरे सुरक्षित स्थान पर चला गया, क्योंकि उसे पता था कि वो खुद काटने वाला है, किसान खुद आने वाला है। तो इसीलिए उसने बच्चों से कहा कि हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। तो दूसरे दिन बच्चों के साथ वह उड़कर दूसरी जगह चला गया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें ये समझ में आता है कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए, किसी के ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा काम कोई और कर देगा। अपना काम हमें हमेशा खुद करना चाहिए। आई होप आपको ये कहानी समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।